नमस्कार छत्तीसगढ़। आज मेरे साथ हैं अंबर अग्रवाल जी, जो कि वार्ड नंबर 43 महंत लक्ष्मी नारायण वार्ड से आप भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि इस बार अंबर आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस विषय के लिए चर्चा हेतु आमंत्रित किया। देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी एक पार्षद की होती है कि वो जनता की समस्याओं को सुने और संवेदनशीलता के साथ उनका त्वरित रूप से निदान करे। पार्षद की जो भूमिका होती है वो एक सक्रियता के साथ होनी चाहिए, ताकि जनता जो पूरे उम्मीदें लेके उनके पास आती है, और चूंकि जनता की समस्याएं पार्षद से बहुत छोटी छोटी होती है, चाहे वो राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे वो सफाई की समस्या हो, चाहे वो पानी को लेकर समस्या हो, जनता चाहती है कि उनकी मूलभूत समस्याओं का त्वरित निदान हो। और जिस उत्साह और जिस उमंग से चुनाव के दौरान प्रत्याशी जनता के बीच जिस लोक लुभावन वादे के साथ जाते हैं, जनता को लगता है कि चुनाव समाप्त होने के बाद या पार्षद चुनने के पश्चात उसी उमंग और उत्साह से जो चुना हुआ पार्षद आता है उस जिम्मेदारी को निभाएगा। लेकिन वर्तमान में वार्ड क्रमांक 43 में स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। वर्तमान में जो वहां पे पार्षद है वो निर्दलीय है, बाद में उनका कांग्रेस प्रवेश हुआ है और पिछले 5 वर्षों से वो काफी निष्क्रिय है। तो मुझे लगता है कि इस बार मेरी सक्रियता का लाभ और भारतीय जनता पार्टी, जिसमें मैं निरंतर करीब 10 वर्षों से सक्रिय हूं, पार्टी के लिए और वार्ड वासियों के लिए निरंतर उपलब्ध रहा हूं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मुझे विश्वास, मेरे कर्मों पे, मेरे निष्ठा पे और साथ ही मेरे उत्साह पे विश्वास करेगी और मुझे इस बार वार्ड के वासियों की सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। चूंकि आपका वार्ड नंबर 43 काफी बड़ा भी है अगर देखा जाए तो, ऊपर से उसमें समस्याएं भी काफी सारी है, जैसे बिजली, पानी, सड़क की समस्या को छोड़े तो एक अभी गार्डन की समस्या भी बहुत उत्पन्न हो रही है। उस पर आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि वार्ड नंबर 43 जिस क्षेत्र में आता है, जिस विधानसभा में आता है, वो दक्षिण विधानसभा है और सभी जानते हैं कि बृजमोहन जी ने हमेशा दलगत राजनीति से उठ के क्षेत्र के विकास के लिए राशि में कभी कोई कमी नहीं की है। जितने भी प्रोजेक्ट उनके पास बना के भेजे गए, अधिक से अधिक उन्होंने उसे अप्रूव किया है और हमेशा अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए प्रयास किया है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो पुरानी बस्ती जो है रायपुर का काफी पुराना हिस्सा है। बृजमोहन जी के द्वारा वहां काफी बेहतर काम कराए गए हैं, चाहे वो गार्डन की बात हो, चाहे वो अस्पताल की बात हो, चाहे वो सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे वो वार्ड वासियों की कुछ समस्याएं भी हो। लेकिन चूंकि विधायक और पार्षद, इसमें एक जमीन आसमान का अंतर है। विधायक से छोटी छोटी समस्याओं के लिए मांग करना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। तो इसके लिए ही पार्षद जनता चुनती है और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे प्रत्याशी बनाया जाएगा तो बेहतर ढंग से मैं जनता की समस्याओं का निदान करूंगा और वार्ड को, जो एक थीम चल रही है, मोर रायपुर बेहतर रायपुर, मोर वार्ड बेहतर वार्ड, इस थीम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही बेहतर कार्य करूंगा। जी, तो ये थे अंबर जी, जिन्होंने बहुत अच्छा कहा कि मोर रायपुर मोर वार्ड, इस थीम को वो आगे बढ़ाएंगे। अंबर जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।